ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मीठे सदगुरु के मीठे मीठे बच्चों के प्रति महावाक्य है। मीठे बच्चे, तुम्हें इस कांटों के जंगल को दैवी फूलों का बगीचा बनाना है। नई दुनिया का निर्माण करना है। ये दुनिया विकारी कांटों की दुनिया है, उसको निर्विकारी दैवी फूलों का बगीचा बनाना है। प्रश्न है, तुम बच्चे बाप के साथ कौन सी सेवा करते हो जो कोई भी नहीं कर सकता है? उत्तर है, सारे विश्व में सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी की स्थापना करने की सेवा तुम बच्चे ही कर सकते हो। तुम बच्चे ही बाप के साथ साथ करते हो जो कोई भी नहीं कर सकता है। तुम अभी नई दुनिया का फाउंडेशन लगा रहे हो तो जरूर इस पुरानी दुनिया का विनाश होगा। दैवी फूलों का बगीचा बनाना, कांटों के जंगल को खत्म करना, यह बाप का ही काम है। गीत है ओम नमो शिवाय। ओम शांति। ओम शांति। जब कोई साधु संत आदि या विद्वान लोग भाषण करते हैं तो पहले कोई न कोई को नमस्ते करते हैं। कोई शिवाय नमः कहते हैं, कोई कृष्ण नमः कहते हैं, कोई गणेश नमः कहते हैं, परंतु नमस्ते तो ऊंचते ऊंच एक बाप को ही करना चाहिए। बच्चे जानते हैं ऊंचते ऊंच एक ही भगवान है, उसका नाम शिव है। गाते भी हैं शिवाय नमः। शिव को हमेशा बाबा कहते हैं। शिव बाबा पहले पहले रचना रचते हैं। रचयिता एक ही है और रचना वास्तव में एक ही है। रचता बाप को और रचना दुनिया को कहा जाता है। बाप जो दुनिया क्रिएट करते हैं सो जरूर नई ही क्रिएट करेंगे। बाबा नई दुनिया बनाते हैं, पुरानी दुनिया नहीं। पुरानी को नया बनाते हैं, परंतु बाप जरूर पुरानी दुनिया में ही आएंगे, इसलिए बाप को पतित पावन कहा जाता है। सारी दुनिया के मनुष्य मात्र, उसमें भी खास भारतवासी बाप को याद करते हैं, पतित पावन आओ। जब सब दुखी और पतित हो जाते हैं तब ही बाप को पुकारते हैं, परंतु दुखी कब हुए और याद कब से करते हैं ये नहीं जानते हैं। द्वापर युग से भक्ति चालू की, द्वापर युग से दुख शुरू हुआ, ये नहीं जानते बच्चे। बाबा समझाते हैं, आगे भी समझाया था कि हे बच्चे, तुम अपने सुख दुख के जन्मों को नहीं जानते हो। मैं जो ज्ञान का सागर हूँ, नॉलेजफुल हूँ, वो बैठ तुमको समझाता हूँ। शिव बाबा कहते हैं, मैं मनुष्य सृष्टि का बीज रूप हूँ। मुझे पतित पावन भी कहते हैं, तो जरूर पतित दुनिया ही है, पावन दुनिया भी है। पावन दुनिया को हेवन अथवा गार्डन कहा जाता है। फिर जब नई दुनिया पतित होती है तो उसको कांटों का जंगल कहा जाता है। बेशुमार मनुष्य हो जाते हैं, माया का राज्य शुरू हो जाता है। किसको भी समझाना है कि आज से 5000 वर्ष पहले भारत गार्डन ऑफ गॉड था। भगवान का बगीचा, अल्लाह का बगीचा था। मनुष्य बहुत सुखी थे। नई दुनिया में भी सिर्फ भारत ही था और कोई भी खंड का नाम निशान नहीं था। नए भारत में पहले दिल्ली थी जिसको परिस्तान कहा जाता था। दिल्ली को परिस्तान, भारत हीरे जैसा था, उसको ही सुखधाम कहते हैं। अब तो भारत पुराना है, उनको दुखधाम कहते हैं। अब बाबा समझाते हैं, आजकल दिल्ली में विश्व नवनिर्माण प्रदर्शनी कर रहे हैं मनुष्यों को समझाने के लिए यह विश्व नया कैसे होता है। चित्र सामने रखकर और कोई समझा न सके, न कोई ऐसी विश्व नवनिर्माण प्रदर्शनी खोल सके। यह पहली बार ही है जो ब्रह्मा कुमार कुमारियां बैठ समझाते हैं, भारत नया था तब ही सब सुखी थे। लक्ष्मी नारायण राज्य करते थे, विष्णुपुरी नई दुनिया थी। नई दुनिया का निर्माण यानी फाउंडेशन लगाना है, यह परमपिता परमात्मा का ही काम है। भारतवासी जो खुद ही अपने को पतित भ्रष्टाचारी कहते हैं, क्या कहते हैं? अपने को नीच, पापी, कपटी, पाप हरो देवा, क्या क्या कहते रहते हैं। तो बाबा कहते अपने को पतित भ्रष्टाचारी कहते हैं, वे नए विश्व का निर्माण कर न सके। तुम बच्चे जानते हो वो लोग क्या क्या फाउंडेशन लगाते हैं।
बाबा कहते मैं स्वर्ग का फाउंडेशन लगाता हूँ। पुरानी दुनिया का विनाश होना है, यह है कांटों की दुनिया। मनुष्य जैसे कांटे हैं, एक दो को दुख देते रहते हैं। भारत गार्डन ऑफ अल्लाह था, गॉड ने स्थापन किया था। शिवाय नमः भी कहते हैं। शिव बाबा ने कैसे स्थापन किया? बरोबर ब्रह्मा द्वारा गार्डन ऑफ अल्लाह व दैवी फूलों का बगीचा स्थापन कर रहे हैं। कांटों के जंगल को बदल दैवी स्वराज्य स्थापन करेंगे। बच्चों को निमंत्रण देते हैं। यहाँ भी बच्चों को निमंत्रण दिया कि बाबा आओ, आकर देखो हम चित्रों पर कैसे समझाते हैं नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया का विनाश कैसे होता है। आप आकर के देखो और श्रीमत दो। बाबा को बच्चे कहते हैं आप आइए और चेक करिए कि हम ठीक रीति से, ठीक ढंग से सुनाते हैं। तो बुला रहे हैं बच्चे बाबा को। अब इन चित्रों पर किसको समझाना तो बहुत सहज है। ऊपर में परमपिता परमात्मा का चित्र है, शिवाय नमः सबसे ऊंच है। वह फिर नई दुनिया रचते हैं। नए भारत में नई इन देवी देवता लक्ष्मी नारायण का ही राज्य था, तो ऊंचे से ऊंचा परमपिता परमात्मा वह फिर से सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी स्थापन करते हैं। ब्रह्मा और ब्रह्मा कुमारियों द्वारा वह सतयुग आदि में थे, तो स्थापना जरूर कलयुग अंत में की होगी। सो अब फिर संगम युग पर कर रहे हैं। वास्तव में सभी आत्माएं शिव की संतान हैं और प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे हैं। हर एक आत्मा में पार्ट सारा नूंद है। पहले पार्टधारी यह है जिसको पूरे 84 जन्म लेने हैं। पुनर्जन्म लेने का रस्म तो शुरू से चलता आया है। सतो प्रधान, फिर सतो रजो तमो बने हैं। सतो प्रधान जब थे तो सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण का राज्य था। 16 कला संपूर्ण थे। फिर त्रेतायुग में 14 कला बने। इन दो युगों को गार्डन ऑफ फ्लावर कहा जाता है, सतयुग और त्रेतायुग को। वह था सुखधाम। यह चित्रों पर समझाना बड़ा सहज है। ऊपर में शिव बाबा जिस द्वारा विश्व नवनिर्माण हो रहा है, ब्रह्मा विष्णु शंकर उनको रचने वाला यह शिव बाबा है। यह बच्चों को समझाना है कि नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया का विनाश होता है। अब इतने सब धर्म है, सिर्फ एक देवी देवता धर्म नहीं। वह प्रायः लोग हैं जो देवी देवता धर्म वाले थे, वह अपने को हिंदू कहला रहे हैं, क्योंकि सतयुग में सब पावन थे, अब सब पतित है। बाबा का नाम है पतित पावन। अब पतित बनाने वाला कौन? ये बाप ही समझाते हैं। बच्चे फिर और भाई बहनों को समझाते हैं कि पतित बनाने वाला है रावण, जिसको वर्ष वर्ष जलाते हैं। रावण का कोई रूप नहीं है, वह है गुप्त। 5 विकार स्त्री के, 5 विकार पुरुष के। भारत का सबसे बड़े से बड़ा दुश्मन है ये रावण, जिसने भारत को कौड़ी मिस्र बनाया है। अब इस रावण पर जीत पहनो मेरी मत द्वारा। इस समय सब पतित बन गए हैं। इस कारण परमपिता परमात्मा की ही श्रीमत चाहिए। श्रीमत है भगवान की। भगवानवाच है बच्चों अथवा आत्माएं, तुम सारा समय देह अभिमानी रहे हो। द्वापर और कलयुग में अब देही अभिमानी बनो। तुम आत्मा हो, अमर हो। तुम ही शरीर छोड़ती और लेती हो। बाबा कहते हे ब्रह्मा, तुम अपने को नहीं जानते हो। ब्रह्मा बाबा से बातें कर रहे बाबा। तुम्हारे लिए ही गाते हैं, आधा कल ब्रह्मा का दिन और आधा कल ब्रह्मा की रात। तुम बच्चे इन बातों को समझे हुए हो, तब तो प्रदर्शनी खोली है। अब इन चित्रों द्वारा समझाओ। अब यह ब्रह्मा और ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ परमपिता परमात्मा द्वारा अपना वर्षा ले रहे हैं। गाया जाता है, ज्ञान सूर्य प्रगटा अज्ञान अंधेर विनाश। उस सूर्य की बात नहीं, मैं ज्ञान सूर्य हूँ। इस समय ज्ञान वर्षा कर रहा हूँ, जिससे तुम पति से पावन बन रहे हो। बरसात का पानी कोई को पावन नहीं बनाता है, मुझे पतित पावन कहते हैं। मेरे पास ही नॉलेज है कि पतित से पावन और पावन से पतित कैसे बनते हैं। पावन दुनिया और पतित पुरानी दुनिया को कहा जाता है। पावन नई दुनिया को कहा जाता है और पतित पुरानी दुनिया को कहा जाता है।
पतित बनाता है रावण। रावण को शैतान और राम को भगवान कहा जाता है। वह राम सीता वाला नहीं। तुम बच्चों को इस स्थापना विनाश का राज समझाना है। इसके लिए यह विश्व नवनिर्माण प्रदर्शनी है। कोई भी शास्त्र में यह नहीं है कि परमपिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा सुखधाम की स्थापना करते हैं। रावण फिर दुखधाम बनाते, बाबा आकर सुखधाम बनाते। आधा कल्प सुख, आधा कल्प दुख। सतयुग त्रेता है दिन और द्वापर कलयुग है रात। रात में ठोकरें खाते हैं, भगवान को ढूंढने के लिए धक्का खाते हैं। ये भी ड्रामा में नोंद है। आधा कल्प ज्ञान, आधा कल्प भक्ति। ज्ञान का सागर अथवा ज्ञान सूर्य परमपिता परमात्मा को ही कहा जाता है। भारत में ही शिव जयंती मनाते हैं। इससे सिद्ध है भारत ही शिव की जन्मभूमि है। मुझे आना भी पति दुनिया में पड़े, तब तो आकर पतितों को पावन बनाओ। जो पूज्य लक्ष्मी नारायण थे वही पुजारी बने हैं। आपे ही पूज्य, आपे ही पुजारी। वही लक्ष्मी नारायण की आत्मा जिनको 84 जन्म भोगने हैं, तो भिन्न भिन्न नाम रूप में भोगते हैं। और उनके जैसे हम बच्चे भी जन्म लेते रहते हैं भिन्न भिन्न नाम रूप से। जो तो यह ब्रह्मा जो स्थापना करते वही फिर पालना करते। ब्रह्मा बाबा जो है हमारे, वही फिर विष्णु बनेंगे और पालना करेंगे। अभी वह आत्मा पतित बनी है, तो फिर उनके शरीर में ही आकर नाम रखता हूँ ब्रह्मा। पहले पहले तो ये बात समझानी है, परमपिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है। क्या संबंध है जरूर कहेंगे, वह हमारे बाबा है। वह तो सब आत्माओं का बाप हुआ। शिव बाबा के तुम सब बच्चे हो, इस समय भगत हो। भगवान को सब याद करते हैं। भगत कहते हैं भगवान हमको भक्ति का फल दो, हम दुखी हैं, जीवन मुक्ति दो। साधु लोग भी साधना करते हैं, हमें मुक्ति जीवन मुक्ति दो। इस समय सब पुकारते हैं आकर पतितों को पावन बनाओ। बाबा डायरेक्शन देते हैं, बाबा डायरेक्शन देते हैं, ऐसे ऐसे समझाओ। अब आत्मा शांति धाम में रहने वाली है। अब एक शरीर छोड़ दूसरा ले पाठ जरूर बजाना है, वर्णों से भी पास होना है। यह ड्रामा अविनाशी बना हुआ है, चक्र फिरता ही रहता। इसको ही जानना चाहिए कैसे फिरता है। पतित पावन एक रचयिता एक शिव बाबा है, और ये दुनिया भी, उनकी रचना भी एक है। पूछते हैं पावन से पतित कैसे बने। रावण आसुरी मत पर चलने से 5 विकार आ जाते। 5 विकारों को ही रावण मत कहा जाता है, इसलिए रावण को जलाते हैं। परंतु रावण जलता नहीं। अब बाबा कहते हैं बच्चे तुमको इस रावण पर जीत पानी है। जो जीतेंगे वही राम राज्य के मालिक बनेंगे। यह है अंतिम जन्म, अर्थात सृष्टि का अंत। सृष्टि का आदि भी बाप करते हैं, अंत का विनाश भी बाप करते हैं। बाबा कहते हैं मैं दुनिया का फाउंडेशन, नई दुनिया का फाउंडेशन लगाता हूँ और पुरानी दुनिया का विनाश करता हूँ। गाया हुआ है ब्रह्मा द्वारा स्थापना। अब ब्रह्मा अकेला तो नहीं होगा, ब्रह्मा कुमार कुमारियों द्वारा भारत को गार्डन ऑफ दैवी फ्लावर्स बनाता हूँ। ये तो है कांटों का जंगल, इनको अब आग लगनी है। भारत को गार्डन ऑफ फ्लावर्स कहा जाता है। फ्लावर बनाता हूँ बाबा कहते, ये है कांटों का जंगल, इनको अब आग लगनी है। तुम जब जागे हो, मनुष्य तो सोए हुए हैं, यहाँ तो दुख अशांति है। बच्चों को हमेशा अपने शांति धाम को और स्वीट होम को, शांति धाम ही हमारा स्वीट होम है, उसको याद करना है। तो स्वीट बादशाही वर्षे में मिलेगी। इस रावण राज्य को भूलते जाओ। भारत जो परिस्तान था सो अब कब्रस्तान बना है, फिर परिस्तान बनेगा। यह चक्र है। विश्व नई दुनिया तैयार हो जाएगी तो पुरानी को आग जरूर लगेगी। अब तुमको नई दुनिया के लिए तैयार होना है। फिर वहाँ चलकर हीरे जवाहरों के महल बनाएंगे। अब तो झोपड़ियाँ हैं। कल्प कल्प पतित दुनिया सो पावन दुनिया बनती है, पावन सो फिर पतित बनती है। पतित धीरे धीरे बनते हैं, पतित धीरे धीरे बनते हैं। मकान नया जल्दी बनता है, पुराना होने में टाइम लगता है। बाबा एग्जाम्पल दे रहे हैं।
ज्ञान से ही तुम नए विश्व के मालिक बन जाएंगे। अब तुम 16 कला संपूर्ण बनते हो, फिर 14 कला, फिर धीरे 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 कलाएं कम होती जाती है। अब कलयुग में तो 9 कला, एक भी कला नहीं है। बाबा कहते हैं 16 कला माना सतयुग की कला के हिसाब से अभी हमारे अंदर गुण नहीं है। भारत पावन था, पतित बना है। ये खेल भारत पर ही है। रावण से हारे हार है, रावण से जीते जीत है। अब तुम श्रीमत पर चल विजय पाते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, श्रीमत पर भारत को पावन बनाने की सेवा करनी है। रावण के मत को छोड़ एक शिव बाबा की मत पर चलना है। इस दुखधाम को भूल अपने स्वीट होम शांति धाम को याद करना है। स्वयं को नई दुनिया में चलने के लिए तैयार करना है। वरदान, अपने श्रेष्ठ कर्मरूपी दर्पण द्वारा ब्रह्मा बाप के कर्म दिखलाने वाले बाप समान भव। अपने श्रेष्ठ कर्म रूपी दर्पण द्वारा ब्रह्मा बाप के कर्म दिखलाने वाले बाप समान भव। एक एक ब्राह्मण आत्मा, एक एक ब्राह्मण आत्मा, श्रेष्ठ आत्मा हर कर्म में ब्रह्मा बाप के कर्म का दर्पण हो। ब्रह्मा बाबा के कर्म आपके कर्म के दर्पण में दिखाई दे। जो बच्चे इतना टेंशन रख करके हर कर्म करते हैं, उनका बोलना, चलना, उठना, बैठना, यह सब ब्रह्मा बाप के समान होगा। हर कर्म वरदान योग्य होगा। मुख से सदैव वरदान निकलते रहेंगे। फिर साधारण कर्म में विशेषता दिखाई देगी। तो यह सर्टिफिकेट लो, तब कहेंगे बाप समान। आज का स्लोगन है, अव्यक्त स्थिति का अनुभव करने के लिए बाह्य मुक्ता को छोड़ अंतर्मुखी एकांतवासी बनो। अव्यक्त स्थिति का अनुभव करने के लिए बाह्य मुक्ता को छोड़ अंतर्मुखी एकांतवासी बनो। लवलीन स्थिति का अनुभव करने के लिए बाबा कहते हैं, बाप का बच्चों से इतना प्यार है जो सदा कहते हैं, बच्चे जो हो जैसे हो मेरे हो। ऐसे आप भी सदा प्यार में लवलीन रहो। दिल से कहो, बाबा जो हो रहा है वह सब आप ही हो। कभी असत्य के राज्य के प्रभाव में नहीं आओ, अपने सत्य स्वरूप में स्थित रहो। तो ऐसे अपने श्रेष्ठ कर्मरूपी दर्पण द्वारा ब्रह्मा बाप के कर्म दिखलाने वाले बाप समान भाई बहनों को ओम शांति। सद्गुरु की गुड मॉर्निंग एंड हैव अ नाइस डे।